नमस्कार दोस्तों। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं अपने प्रधानमंत्रित्व काल में पहली फिल्म देखी है। फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। मैं भी गया था देखने। फिल्म को देख के लगा नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है, सच को झूठ कैसे बनाया जाता है, कितनी असंवेदनशीलता होती है, कितनी निर्ममता होती है। किसी का कैरियर खराब हो जाए, किसी के एकदम पाक साफ दामन पे दाग लग जाए, ना जाने कितने लोग जिनकी असमय मृत्यु हुई, इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई, उस पे लोगों ने रोटियां सेकी, अपनी टीआरपी बनाई। कैसा खेल है, ये कैसी पत्रकारिता थी। मुझे याद है मैं उस समय जो है किशोरावस्था में था, टीनेज में था, टीनेज से भी छोटा ही रहा हूँगा। तब मुझे ये याद आता है कि टीवी के नाम पे जब भी हम न्यूज़ के लिए अपना जो है टेलीविज़न स्विच ऑन करते थे और न्यूज़ चैनल्स पे जाते थे, तो न्यूज़ चैनल्स के नाम पे मुझे याद आता है स्टार न्यूज़ होता था, जिसका नाम बाद में बदल के एबीपी न्यूज़ हुआ, एनडीटीवी होता था और आज तक होता था। ये न्यूज़ चैनल्स थे। और सबसे पहले जो न्यूज़ चैनल अपने आप ही पॉपअप होके जैसे आ जाता था वो था एनडीटीवी। और जो लोग होस्ट करते थे एनडीटीवी पे, और सबको पता है, ऐसे ऐसे लोग हैं अगर जो उनके मन का ना हो तो पूरे टेलीविजन सेट को जो है उस समय अंधकारमय कर देते हैं, पूरी स्क्रीन ब्लैंक कर देते हैं, काली कर देते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के मन का नहीं हुआ, वो करोड़ों व्यक्ति उनके मन का हुआ या नहीं हुआ ये उनको देखना ही नहीं है, ये उनको सोचना ही नहीं है, उनके मन का नहीं हुआ। अच्छा, ये भी चलिए बात कर लेते हैं कि उनके मन में है क्या। तो जो ये झूठ प्रपंच जो साफ साफ दिखता है, फिर बहुत दिनों तक छला सारी जनता को, सारे दर्शकों को। हमें तो ये लगा कोई जज की कुर्सी पे बैठा है तो न्याय ही करेगा, इसके अलावा इसके अतिरिक्त वो कर क्या सकता है। कल्पना से भी परे था। कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो सत्य ही बोलेगा, इसके अतिरिक्त वो क्या कर सकता है। ये भरोसा था। और शायद यही भरोसा जो है, यही भ्रम जो है हमारा, उसको वो छलते रहे, निर्दयता से छलते रहे, सालों साल छलते रहे, हर मुद्दे पे छलते रहे, बिना सोचे बिना विचारे छलते रहे, बस पूरे देश को छलते रहे, पूरे समाज को छलते रहे, सतत छलते रहे। हमने तो ये भी देखा कि कभी कभार किसी बहस में साधु संत बुला लिए जाते थे तो उनसे बातें ऐसी होती थी जैसे उनको फटकारा जा रहा हो। बड़े बड़े साधु संत आते थे, उनकी अवज्ञा, उनकी अवहेलना, उनका अपमान, ये देख के दिल मन महसूस के सब रह जाते थे। और लगता था कि नहीं भाई, ये व्यक्ति जो है ये पत्रकारिता नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही कर रहा है। एक बार तो मुझे याद आता है श्रीमान गडकरी जी, वो प्रेसिडेंट थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और यही मिस्टर कुमार एनडीटीवी के। गडकरी जी बड़ी शालीनता से, बड़ी सज्जनता से जवाब दे रहे थे, लेकिन उनको भी ये शख्स फटकार रहा था। शायद कोई चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो है बीजेपी की हार हुई थी या सीटें कम आई थी। तो भाई बीजेपी की हार हुई और सीटें कम आई, इससे इसका तो मिस्टर कुमार से ज्यादा कोई खुशी किसी को हो नहीं सकती।
लेकिन वो गडकरी जी को अपमानित कर रहा था। एक बार मैंने ये भी देखा, राजनाथ सिंह जी थे, वो भी जो है भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी मैंने देखा, वो बार बार जो है अपनी बात की पुष्टि करने के लिए कह रहे थे कि किसी को जो है जब जीतना होता है, जब तेज दौड़ना होता है, तो वो 2 कदम पीछे लेकर के और फिर जो है पूरी शक्ति से दौड़ता। लेकिन उनको भी मैंने देखा जिस तरीके से उनकी बात को काटना, जिस तरीके से हावी होने की कोशिश करना। दूसरे पत्रकारों को आप ले लें, कारगिल युद्ध में जो भी जो है लेडी पत्रकार थी, वो तो हमारे सारे सीक्रेट्स जो है शत्रु मुल्क को, दुश्मन देश को दे रही थी। इसी तरीके से जो है 26/11 हुआ, तब भी उन्होंने यही काम किया लगातार। इससे पत्रकारिता के नाम पे इससे बड़ा धब्बा क्या हो सकता है। मैंने देखी है साबरमती फिल्म, और साबरमती ट्रेन के साथ जो हादसा हुआ, उसको छोड़ के बाकी सब के पीछे ये लोग पड़े रहे, सालों साल पड़े रहे। नाम आपको अच्छी तरीके से पता है, मिस्टर कुमार हैं ये। लेडी जो है पत्रकार हैं, जो आजकल कहीं दिखती नहीं है। नाम तिरंगा रखा हुआ है उन्होंने अपनी जो है चैनल का, लेकिन जो है कोई उनको देखने वाला नहीं। छलने का ये भी तरीका, नाम तिरंगा, और तिरंगे के प्रति ना आदर है ना समर्पण है। तो इस तरीके के लोग, तो आप भी जाएं, साबरमती देखें, आपको समझ में आएगा। जो लॉबिंग होती है, गुटबाजी, कि एक के खिलाफ सारे हो गए, और दूसरी चीज नैरेटिव, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, बस बोलते रहो, तो सच के करीब लगने लगेगा। सच तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ समय तक ये भ्रम जरूर पैदा कर देगा कि वो सच के करीब है। बताइए, हमारे ही देश के वो लोग हैं। अब नेताओं की बात ले लेते हैं। लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, उन्होंने जांच बैठाई और इतनी हल्की रिपोर्ट पेश की जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता था। आपको हिंदुओं के वोट नहीं मिलते क्या? हिंदुओं से कोई सरोकार नहीं, और अगर सरोकार नहीं तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आपका किसी से सरोकार नहीं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी लालच सिद्धि चाहिए। ना आपको देश से प्यार है, ना हिंदू से प्यार है, ना मुस्लिम से प्यार है। आपने एक रास्ता चूज कर लिया, एक रास्ता खोज निकाला, और कुछ बार वो सफल हो गया कि मुस्लिम हो गए, यादव हो गए, वो मिलके आपको वोट देंगे। आपने इंसानियत को मार दिया, तो आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।